आज मैं चर्चा करना चाहूंगा इस अंक में G20 के शानदार उत्सव की। दिल्ली के अंदर जब मैंने घूम कर देखा इधर उधर अपने शहर की चौड़ी सड़कों पर, खास खास सड़कों पर बेइंतहा सुंदर नजर आ रही हैं। रात को देखा तो चमकदार लाइट लगी हुई हैं, बेइंतहा शानदार प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इस शानदार प्रदर्शन के पीछे एक भयानक काला अंधेरा भी दिखाई दे रहा है, और उस अंधेरे में आपका मुझे हीन भावना से ग्रस्त चेहरा दिखाई दे रहा है। और वो हीन भावना कौन सी है? वो हीन भावना जिसे आपने दिल्ली वासियों से अपील करते टाइम बोला कि जब घर में कोई मेहमान आता है तो घर के बच्चे और खास लोग, घर के लोग उस सोफे पर नहीं बैठते जो मेहमानों के लिए है विशिष्ट सोफा। मानता हूं कि मेहमानों को मैं सर्वोच्च स्थान देना चाहिए, लेकिन अगर घर के बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो यह दिखलाई देता है कि वो घर हीन भावना से ग्रस्त है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे, कंगाल बच्चे, उन मेहमानों के सामने दिखाई दें। और ऐसा ही आज आपने किया है जब दिल्ली को बंद कर दिया 3 दिन के लिए, और ये इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं कि दिल्ली के सड़कों पर 3 दिन तक कोई ट्रैफिक नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्या डर है आपको उन विदेशी हुक्मरानों से जिनके घर में जा जाकर आपने बार बार बताया कि हमने 12 करोड़ शौचालय बनाकर अपने देशवासियों को हीन भावना से मुक्त कर दिया। वो बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। आपने 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोल दिए, वो अमीर हो गए हैं। आप 85 करोड़ लोगों को घर बैठकर खाना खिलाते हैं, वो सब मस्त है। हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रही है। हमारा देश खुशहाल है, चमकदार है। आपने बताया कि हम दुनिया के 5वें नंबर पर आ गए हैं। हमसे बड़ा देश, हमसे चमकदार देश और कौन हो सकता है? लेकिन हमारी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के लोग अपना चेहरा भी उन लोगों के सामने नहीं ले जा सकते। वो जो विदेशी हुक्मरान आए हैं, ऐसा लगता है कि वो केवल आपके मेहमान हैं, दिल्ली के मेहमान नहीं है, इस देश के मेहमान नहीं है। केवल आप ही उनसे मिलेंगे, केवल आपके साथ उनकी चर्चा होगी, वो केवल आपको देखेंगे, आपसे बातें करेंगे और खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, वाह 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 करते हुए अपने देशों को जाएंगे। इस G20 के सम्मेलन में एक यूक्रेन और रूस का मुद्दा ऐसा है जिस पर सभी देशों की सहमति नहीं बनेगी, और ऐसी ही सहमति आज नहीं बनेगी मेरे और उन लोगों के बीच जो कि रेलगाड़ी के डब्बे की तरह हैं, जिधर उनका इंजन चलता है उधर ही वो चलते हैं। ना उनकी अपनी कोई गति होती है, ना कोई दिशा होती है, ना वो अपने तरीके से चल सकते हैं। इंजन आगे चलेगा तो आगे, पीछे चलेगा तो पीछे, रुकेगा तो वो भी रुकेंगे। और वो लोग ये कहेंगे कि देश की प्रगति के दिखाने के लिए अगर हमें 3 दिन घरों में कैद रहना पड़े तो इसमें आजादी को छोड़ने में क्या दिक्कत है? लेकिन मेरा कहना यह है कि आजादी की ही बात सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने 15 अगस्त को अपने लाल किले के संबोधन में कहा था हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, लेकिन आपने तो वो गुलामी की मानसिकता का ठप्पा लगा दिया दिल्ली पर, देश पर। अगर हम गुलाम नहीं है तो उन विदेशी हुक्मरानों के सामने वही बर्ताव करने की क्या जरूरत थी जो अंग्रेजों के जमाने में किया जाता था, जब लिखा होता कि इस सड़कों पर जहां अंग्रेज चलते हैं वहां कुत्ते और काले भारतीय नहीं चल सकते। वही काम आज आपने किया है। आपने देश को नीचा दिखाया है, दिल्ली को नीचा दिखलाया है। मेरा इस बात पर सख्त विरोध है। जब दिल्ली में 1 दिन की भी छुट्टी हो जाती है तो ट्रैफिक आधा हो जाता है। आपने बहाना बनाया है, आपने कहा है कि विदेशी मेहमानों को इस देश में, दिल्ली में घूमने में कोई दिक्कतें ना आए ट्रैफिक की वजह से, इसलिए हमने दिल्ली के लोगों को 3 दिन की छुट्टी दी है। लेकिन उन्हें घरों में कैद करने की क्या जरूरत थी? अगर वो सड़क पर निकलेंगे तो उन्हें प्रमाण पत्र दिखाना होगा, इसके बिना वो दिल्ली के बाहर नहीं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। आपने ये आदेश दिया है, और ऐसा आदेश इसलिए दिया है क्योंकि वो दिल्ली के लोगों का चेहरा देखना नहीं चाहते, या आप उनको देखने दें। मुझे लगता है संकोच है, आपके अंदर हीन भावना है कि अगर उन्होंने दिल्ली के लोगों को देख लिया, दिल्ली के उन बस्तियों को देख लिया जहां पर उनकी नजर जाएगी, तो आपको देखने का पड़े हीन भावना आएगी। आपने उसलिए इस दिल्ली को ढका है, छुपाया है, रोका है। ऐसा इसलिए किया गया है जब दिल्ली का ट्रैफिक 1 दिन भी बंद हो जाता है, जब 1 दिन भी छुट्टी होती है तो दिल्ली का ट्रैफिक बहुत कम हो जाता है। जब आपने 3 दिन की छुट्टी कर दी है तो ट्रैफिक तो अवश्य ही कम हो जाएगा। आपको इस बात की सूचना होनी चाहिए।
लेकिन आपने उनको कैद करके रख दिया है कि वो दिल्ली की सड़कों पर दिखलाई ना दें। हमारे देश के लोग, आप नफरत करते हैं अपने देश के लोगों से। आपके दोहरा चेहरा सामने आ गया है कि आपको, मैं जानना चाहता हूं वो कौन से भारतीय होते हैं। जब आपके चुनाव होते हैं तो आप उनको दोनों सड़क पर लाइन लगाकर दोनों ओर उनके ऊपर अपने दोनों हाथों से उल्लासित होकर फूल बिखेरते हैं। वो कौन से भारतीय होते हैं? जब आपके जैसे महान हस्ती के होते हुए वो सड़कों पर आ सकते हैं, तो आपसे ज्यादा महान हस्ती कौन सी आ रही है दिल्ली में जिसके सामने वो नहीं निकल सकते? आपने ऐसा करके भारतीयता को कलंकित कर दिया है, भारतीय लोगों के गौरव को कलंकित कर दिया है, हमको मानसिकता, गुलामी की मानसिकता का ठप्पा लगा दिया है। यह अपराध किया है आपने। और एक बात और बताता हूं, मेरी ये बातें हमेशा याद रखिएगा, इतिहास में लिखी जाएंगी, दर्ज की जाएंगी आपके रिकॉर्ड में कि एक और काम आपने किया है। जब ज्ञान वापी में शिवलिंग के दर्शन हुए थे तो कुछ लोगों ने, जो ज्ञान वापी के करता धरता आजकल बने हुए हैं, उन्होंने कहा था कि ये शिवलिंग नहीं, ये तो फव्वारा है। सबको आपत्ति हुई थी, पूरे देश को आपत्ति हुई थी, और उन संत महात्माओं को और सोशल मीडिया पर बहने वाले चिथड़ों को ये सब आपत्ति हुई थी कि उसको, शिवलिंग को फव्वारा क्यों कहा गया है। लेकिन आपने तो धौला कुआं के मेन चौराहे पर, जहां से वो विदेशी हुक्मरान निकलेंगे, वहां लाइन लगाकर शिवलिंग लगा दिए हैं। और उनके ऊपर आपने एक और अपराध किया है, सीवर लाइन के पानी से चलने वाला फव्वारा लगा दिया है। और एलजी बेशर्मी के साथ मीडिया के सामने आकर जब ऑब्जेक्शन उठाया गया, मीडिया के सामने आकर कहते हैं ये शिवलिंग नहीं है, ये तो सजावटी वस्तु है। कुछ लोग इन्हें शिवलिंग माने तो मान ले, आप वो फव्वारा मानते हैं ज्ञान वापी वाले, आप उसको शिवलिंग मानते हैं, तो हम उन शिवलिंग को शिवलिंग क्यों ना माने। लेकिन आपने सरासर बेइज्जती की है, धर्म की बेइज्जती की है, शिव भगवान की बेइज्जती की है, शिवलिंग की बेइज्जती की है, और इतना जबरदस्त अन्याय किया है, घोर अपराध किया है कि हमने उनके ऊपर सीवर लाइन के पाइप, पानी से चलने वाले फव्वारे लगा दिए हैं बेशर्मी के साथ। यह आपकी दोहरी मानसिकता है। जब आप चाहें तो कोई भी कपड़ा देश की शान बन जाता है, वरना एक कपड़े का टुकड़ा होता है। आप वही लोग हैं जो दोहरी मानसिकता के साथ इस देश को ले जाते हैं। जब कोई मैं बोल रहा हूं तो आप मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगा सकते हैं, इसने इस भावना से बोला, इस भावना से बोला। लेकिन जब आप यही बात बोलेंगे तो देश की भावना होगी, राष्ट्र की भावना होगी। मेरी भी देश के प्रति भावना है, मेरी भी राष्ट्र के प्रति भावना है। आपको इसे समझना होगा, आपको इसका जवाब देना होगा। मैं ऐसे विचार आपके सामने रखता रहूंगा। आप लोग मेरे वीडियो को कृपया सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें। जिसको पसंद आता हो उसको भी भेजें, जिसको पसंद ना आता हो उसको 2 बार भेजें। मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है। नमस्कार।